हेलो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल टेक्निकल एनालिसिस। गाइज, आप भी एंजल वन को यूज़ कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि यहाँ पर आपको 4 टाइम जो मार्जिन दिया जाता है एमटीपी फंड, वो किस तरह से दिया जाता है, आप इनका किस तरह से यूज़ कर सकते हो और कितना इंटरेस्ट लगता है, कैसे लगता है और क्या अदर चार्जेस लगते हैं, तो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, हम यहाँ पर आ गए एंजल वन की एप्लीकेशन के ऊपर और हम यहाँ पर वॉच लिस्ट के ऊपर है। हमने 2 स्टॉक को ऐड कर लिया है, ओएनजीसी का और वेदांता का। तो हम यहाँ पर ओएनजीसी के स्टॉक के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है, बाय का और सेल का। जैसे ही हम बाय के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर एक क्वांटिटी हम लिखते हैं। तो अभी रेट चल रहा है 162 के आसपास। तो हम अगर डिलीवरी में ट्रेड करना चाहते हैं और कैश में, तो हमें देना पड़ेगा 162। और जैसे ही हम यहाँ पर मार्जिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो स्टॉक है 42 रुपीज़ में ही बाय हो जाएगा। यानी कि स्टॉक का दाम अभी चल रहा है 163 के आसपास और ये हमें दे रहा है 42 रुपीज़ में। यानी कि बाकी का जो पैसा है वो हमें दे रहा है ब्रोकर। तो ये जो हमें ज़्यादा पैसा ब्रोकर दे रहा है 4 गुना, उसके ऊपर ब्रोकर क्या करेगा, आपसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। कितना इंटरेस्ट लेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस 0.049% का इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करके आपसे वसूल करेगा। कितना, पर डे के हिसाब से। तो गाइस, हम यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन इनका समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि आपके अगर फंड में 25,000 है, 25,000 रुपया, तो आप 1,00,000 रुपया का मार्जिन ले सकते हो। यानी कि 1,25,000 का भी शेयर बाय कर सकते हो। तो आपका 1,00,000 रुपया का मार्जिन हो जाएगा, जो कि ये ब्रोकर का पैसा है। और इसके ऊपर ब्रोकर आपसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। कितना इंटरेस्ट होगा, तो 50 रुपया पर डे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ब्रोकर को। लेकिन गाइज, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो 2 दिन के बाद होता है। यानी कि मान लेते हैं कि आपने आज ही कोई ट्रेड लिया, तो ये इंटरेस्ट आज से कैलकुलेशन नहीं होगा। वो जब तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं आ जाते तब तक ब्रोकर आपसे इंटरेस्ट वसूल नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं तो उसके बाद पर डे के हिसाब से आपने 1,00,000 मार्जिन लिया है तो 50 रुपया आपसे ब्रोकर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके आपका काट लेगा। यहाँ पर एक और चार्जेस यहाँ पर छुपा हुआ होता है जो कि आपको बताया नहीं जाता। वो होता है प्लेज और अनप्लेज का चार्जेस। वो CDSL आपसे सीधा चार्ज कर लेता है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ब्रोकर आपको यहाँ पर 4 गुना आपको मार्जिन दे रहा है, लेकिन वो आपसे सिक्योरिटी मांगता है। और सिक्योरिटी कौन सी मांगता है, तो स्टॉक की मांगता है। तो ब्रोकर आपको बोलता है कि पहले आपका जो स्टॉक है वो गिरवे रखो, यानी कि आपको CDSL में प्लेज करना पड़ेगा। और जब आप प्लेज करते हो CDSL में, तो आपसे CDSL 23.60 रुपीज़ आपसे चार्ज करते हैं, जो कि आप बाय करते हो तब। इसके बाद जब भी आप शेयर बेचने के लिए जाते हो तो आपको उस शेयर को अनप्लेज करना पड़ता है। और जैसे ही आप शेयर को अनप्लेज करते हो तब भी आपसे CDSL 23.60 रुपीज़ आपसे चार्ज करता है। यानी कि मोटा देखा जाए तो दोनों ट्रांजैक्शन में आपको 47 रुपीज़ का चार्जेस लग जाता है, जो कि आपको CDSL को देना होता है। अगर गाइस यहाँ पर आप प्लेज नहीं करते तो आपका शेयर की वैलिडिटी होगी वो 1 वीक की ही होगी। यानी कि मान लेते हैं कि आज आपने किसी स्टॉक को बाय किया है और आपने प्लेज नहीं किया, तो उस स्टॉक को 7 दिन के बाद आपके शेयर को बेच दिया जाएगा। गाइस, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपने आज किसी स्टॉक को बाय किया है और आपने प्लेज नहीं किया, तो इसके 7 दिन के बाद आपके शेयर को सीधे बेच दिया जाएगा। उसका टाइमिंग होगा 9:15 से लेकर 9:30 के बीच। जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि आपने अभी 100 रुपये का किसी स्टॉक को बाय किया है
और आपने प्लेज नहीं किया तो 7 दिन के बाद 9:15 को जैसे ही मार्केट ओपन होती है उसके बीच मार्केट में इस शेयर का जो भी दाम चल रहा है, अगर 50 चल रहा है तो 50 पे भी आपका शेयर को बेच दिया जाएगा, 90 चल रहा है तो 90 के प्राइस पे भी आपका शेयर को बेच दिया जाएगा। इस तरह से गाइस आपको यहाँ पर आप मार्जिन लेते हो तो आपको प्लेज और अनप्लेज करना कंपलसरी रहता है। अगर आप प्लेज नहीं करते तो 7 दिन में आपके शेयर को बेच दिया जाता है। तो गाइज अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर हम MTF फंड का यूज़ करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने सही स्टॉक को सही टाइम पे बाय किया है तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आप ज़्यादा देर तक इनको होल्ड करके रखोगे तो आपको इसमें लॉस ही होता रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 4 गुना आपको मार्जिन दे रहा है तो आपका जो बाइंग का पावर है वो बढ़ जाता है। तो आप क्या करते हो कि क्वांटिटी को बढ़ा लेते हो। जैसे ही क्वांटिटी को आप बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं कि किसी स्टॉक है, इनका दाम चल रहा है अभी 100 रुपये, और 100 रुपये में आपके पास मान लेते हैं कि 25,000 है, तो आप क्या करोगे, 25,000 के शेयर आप जितने भी बाई करोगे, हो सकता है कि 200 शेयर आए आपके पास या 250 शेयर आए, तो क्या होगा कि जैसे ही ₹1.99 पे शेयर आएगा तो आपका सिर्फ ₹1 का ही लॉस होगा। तो इस तरह से आप देखोगे तो आपका 250 का ही लॉस होगा। लेकिन आप मार्जिन यूज़ करोगे तो आपका क्वांटिटी है वो 5 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 250 की जगह सीधा 1000 हो जाएगा। और उसके बाद अगर शेयर ₹1 भी गिरता है तो आपका सीधा ₹1 का नुकसान होगा। और शेयर में तो नुकसान होगा ही, लेकिन उसमें साथ साथ आपको अदर चार्जेस जो CDSL को भी प्लेज अनप्लेज का देने का है, और अपना जो ब्रोकर है वो भी पर डे के हिसाब से अगर आपने 1 लाख मार्जिन लिया है तो ₹50 आपसे काटता रहेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें गाइस लंबे समय के लिए लॉस ही होता है। तो गाइस आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, फॉर नाउ।